आदाब, मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है ख़ास खबर। ख़ास खबर में आज हम मौजूद हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए एम्स केस पर। एम्स के बाहर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला जी। क्या आपके इश्यूज़ हैं और जो वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि आप लोग फ्रंटलाइन जो है कोरोना वॉरियर्स थे, उसके बावजूद आपके साथ में जो इनजस्टिस हुआ, जिस तरीके से एम्स काम कर रहा है, क्या कहेंगे? जी, अभी एक वैक्सीनेशन प्रोसेस भारत सरकार के द्वारा लाई गई है और उसे कई फेज़ में लोगों को दिया जाना था। सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स से फ्रंटलाइन उनके को चुना गया। उसमें हम डॉक्टर, नर्सेज यानी जो लोग कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे थे उनको चुना गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये देखे कि जो लोगों के लिए तालियां और थालियां बजाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया और हमें लिखित में एक चिट्ठी दी गई कि आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास इसके बहुत से प्रशासनिक कारण हैं। जब हम लोगों की सेवा कर रहे थे तब तो हमारे लिए ताली थाली बजाई जा रही थी। आज पूरे एम्स के अंदर एक ही वैक्सीनेशन सेंटर है तथा हमारे 2 यहाँ डेडिकेटेड सेंटर हुआ करते थे। कोविड के ट्रॉमा वाला भी काम कर रहा है तथा एक झज्जर के अंदर डेडिकेटेड सेंटर था और मीडिया ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वहाँ थाउजेंड्स की नंबर में लोगों की सेवाएँ की गई थी। आज वहाँ जो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जो वहाँ लोग कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे थे, आज वो वैक्सीन लगाने के लिए 60-70 किलोमीटर दूर हरियाणा से यहाँ उनको आने को मजबूर हुआ जा रहा है। उनको बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो वहाँ झज्जर में रहते हैं। हमने यही निवेदन लेकर माननीय डायरेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखी थी कि वहाँ पे एक डेडिकेटेड सेंटर एस्टैब्लिश था और वहाँ के बहुत लोगों ने काम किया था, तो उनको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। एक वैक्सीनेशन का पॉइंट वहाँ भी एस्टैब्लिश करना चाहिए, जैसा कि मेन हॉस्पिटल में है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक लिखित में ये कहा गया और मजबूरी जताई गई है कि इसकी एक कोल्ड चेन होती है, इसके लिए बहुत से तामझाम करने होते हैं, हम आपके लिए सेंटर एस्टैब्लिश वहाँ नहीं कर सकते। तो हमारा मन दुखी है, हम व्यथित हैं कि इस तरीके से सरकार का रवैया, या यूँ कहें कि एम्स का रवैया जो कोरोना वॉरियर्स के लिए निकल के आया है, वो आज केसेस की कमी होने के कारण या इनकी जो भी मजबूरियां हैं हमें दरकिनार कर दिया गया है, हमें भुलासा दिया गया है। काजला जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2 कंपनियों का नाम लिया है, 2 वैक्सीनेशन शुरू में आई, तीसरा पतंजलि ने भी अपने वैक्सीनेशन लिया है, कोरोना लेके आए हैं, उसके बावजूद जो है उनको इंजेक्शन लगाने के बजाय, वैक्सीनेशन करने के बजाय पिक एंड चूज हो रहा है एम्स जो है, जबकि गरीबों के इलाज के लिए बड़ा मशहूर था। लेकिन अब गरीबों का इलाज नहीं होता है, वीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट होता है, गरीब लोग धक्के खाते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में वही हो रहा है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जो नर्सेज थे और दूसरा स्टाफ था, उनको नहीं लगाया गया और अभी भी वही हो रहा है जो आपने कहा कि चिट्ठी लिखी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूरी जाहिर की है। क्या कहें? जी, एम्स बना ही गरीबों के लिए है, एक रिसर्च सेंटर है और इसमें इतना पैसा आता है, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फंड यूटिलाइज होता है जो कॉमन लोगों की पॉकेट मनी होती है। यहाँ गरीब लोगों की सेवा करने के लिए इस हॉस्पिटल को जाना जाता था। अभी ये हुआ है कि हम जो लोग हैं यहाँ, हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो गरीब लोगों की सेवाएं करते हैं। यहाँ हम अमीर गरीब का फासला नहीं रखते, लोगों की सेवाएं करते हैं एक नज़रिए से। लेकिन अभी एक फरमान इशू हुआ है सरकार के द्वारा कि यहाँ के डॉक्टर्स वहाँ माननीय सांसदों की सेवा करेंगे संसद में जाकर। तो एक विडंबना है कि उनको सेवा के लिए एम्स चाहिए, लेकिन आम आदमी के लिए उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें लाइन लग के माननीय सांसद महोदय क्या अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जांच नहीं करवा सकते? यानी कि उनको देश के सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अच्छे से अच्छे डॉक्टर अपनी सेवा के लिए चाहिए, तो कॉमन मैन का क्या होगा? और हम जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको एक वैक्सीनेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, उनके लिए उनका नज़रिया और रवैया, प्रशासनिक रवैया आपके सामने है कि उन्होंने एक वैक्सीनेशन सेंटर लगाने के लिए मना कर दिया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप जन नेता हैं, जो हमारे माननीय हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल के तहत आपकी सेवाएं करते हैं। आपकी स्वास्थ्य जांच के लिए तो आपने एम्स के हेल्थ वर्कर को चुना है, डॉक्टर को चुना है, लेकिन उनके जो लगने वाला टीका है, जो दूरस्थ एक स्थान पे सेंटर स्थित है झज्जर के अंदर, उनको वैक्सीन लगाने के लिए आपने उसके लिए मना किया है। मेरा निवेदन है कि शायद एक सेंटर वहाँ एस्टैब्लिश हो जाए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे हमारे, या वर्कर हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं या टीके से वंचित हैं, उनको शायद लाभ मिले और वो शायद आपको दुआ दें। काजला जी, कल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया, हाईकोर्ट के अंदर किसी ने पिटीशन फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि साहब जो वैक्सीनेशन है वो पुराने तरीके से नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि पिक एंड चूज हो रहा है, और जो वैक्सीनेशन तैयार की गई हैं वो या तो फ्री में दी जा रही हैं या विदेशों में भेजी जा रही हैं। तो जो भारतीय हैं जिनको आवश्यकता है लगने की, उनको ना लगा करके जो है जिसके भेदभाव हो रहा है, लोगों को सुविधा देने बजाय लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। क्या कहेंगे? सर, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि
जब कोरोना काल आया था, हमारा देश छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और इसमें कई लोगों ने उस कोरोना काल में जो लॉकडाउन था उसको सफल बनाने में मदद की है। हम हेल्थ केयर वर्कर ने लोगों की सेवा की है, लोगों को जान से बचाया। बाकी हर उस आदमी ने, चाहे मजदूर तबका हो, हर वर्ग का आदमी हो, उसने कहीं ना कहीं लॉकडाउन की पालना की है और इस बीमारी को भयंकर होने से बचाया है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से कि अगर ये जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज ना करके लोगों के, पब्लिक के लिए, अगर सबके लिए फ्री कर दिया जाए तो द बेस्ट रहेगा। लोग दुआ देंगे, लोग शायद आपकी प्रशंसा करेंगे। बड़ा साफ है हरीश कांझला जी का कि लॉकडाउन में जिस तरीके से आम आदमी ने पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सहयोग किया, देश का साथ दिया, ताली थाली भी बजाई थी, तमाम चीज़ें की थी। लेकिन आज जब वैक्सीनेशन का दौर आया, जब समय आया है, तो आम आदमी को जो है पैसे दे करके टीके लगवाने पड़ रहे हैं या उनको टीके लग ही नहीं रहे हैं। लेकिन आम आदमी को जो है कौन लगाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार तो जो है अपने वैक्सीनेशन के लिए कर रही है, लेकिन सरकार क्या आम आदमी के लिए भी है? कि सरकार आम आदमी की अगर है तो आम आदमी को फ्री में वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा, उनको टीका क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये जो आप एम्स हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं इलाज जो है गरीबों हो पा रहा है? गरीब जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बोरिया बिस्तर उनके बाहर पड़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं होता है। इलाज के लिए सिफारशी चिट्ठियाँ चाहिए, लोगों के जो है मंत्रालय से सिफारशी चिट्ठियाँ चाहिए तो उनका इलाज हो पाता है। बल्कि हद तो ये है कि जैसे भी कांझला जी ने कहा कि जो एमपीज़ हैं, माननीय हैं, उन्होंने कहा है, एक फरमान जारी हुआ कि उनके इलाज के लिए अब संसद में जो है एम्स के डॉक्टर जाएंगे, चेकअप करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। आखिर गरीब आदमी के लिए उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जाता, उनके लिए ऐसा फरमान जारी क्यों नहीं हो सकता है? आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योतिष। आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपको प्रॉब्लम है? इलाज करवाने के लिए। किससे, कहाँ से इलाज करवा रहे हैं, क्या है बताइए? बिहार से। बिहार किस जगह से आए हैं? बिहार बेगूसराय से। बेगूसराय से आए हैं। आपके बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? हार्ट का ऑपरेशन मतलब यहाँ करवाएं सर। ऑपरेशन हो चुका जी। अब क्या दिक्कत आ रही है? सर जी वो डॉक्टर बुलाया जो 1 साल के बाद फिर आना, अभी तक 1 महीना से बैठे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। बोला कि डॉक्टर इसकी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। एम्स ने सुविधा दे रखी है अपने मरीजों के लिए कि ऑनलाइन जो है आप अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर आपको देखेंगे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में। लेकिन लोगों की शिकायत है कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। लोग 1-1 महीने से अपने मरीजों को लेकर के धक्के खा रहे हैं। क्या हालत है यहाँ पे, किस तरीके से सैनिटाइज हो पा रहे हैं, उनको बैक्टीरिया लग सकते हैं, उनको बीमारियाँ और बढ़ सकती हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा जी, आप कहाँ से आई हैं? गोपी छपरा मोतिहारी जिला से। आपका कौन है यहाँ महिला इलाज के लिए? बेटा का हाथ मशीन में चप गया है तो उसको इलाज कराना 2 महीना से धक्के खाते खाते तो एडमिट हुआ है, 3-4 दिन हुआ। अब ऑपरेशन जब हो जाए। तो ऑपरेशन की डेट डॉक्टर ने क्या दी है? दे तो 3 दिन से देते हैं, ऐसे बीफे का होगा, धौर का होगा, सब बुध का होगा। आज बोले है इसे भी शनिवार का होगा। अब देखे तो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पूरी फैमिली के साथ में आए हुए हैं? हाँ, फैमिली के साथ है, मालिक है, बेटा है, हम है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ये वो फुटपाथ है एम्स के बाहर, जहाँ पे पड़े हुए हैं खुले आसमान के नीचे। सर्दी का रात को प्रकोप होता है तो दिन में गर्मी होती है। इनको इलाज तो एक बच्चे का होगा, लेकिन बाकी फैमिली के लोग बीमार हो सकते हैं। उस बीमारी से कौन बचाएगा, डॉक्टर कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए और हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? गिरधारी शेखावत। शेखावत जी, यहाँ आप किस लिए आए हुए हैं? कौन है आपका? बच्चे को लेके आए हैं। क्या बीमारी है बच्चे को? उसको स्किन एलर्जी है। तो अभी इलाज हो रहा है उसका? हाँ, आज एडमिट हुआ है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था, आज एडमिट हो गया है। कितने दिन के बाद एडमिट हो पाया बच्चा? एडमिट पहले साल भर पहले हुआ था एडमिट, फिर डिस्चार्ज कर दिया था। फिर अभी फिर से कोरोना की वजह से बीच में नहीं आ सके। अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन बेड नहीं थे, इमरजेंसी में बेड थे तो नहीं दे पाए, एडमिट नहीं कर पाए। लेकिन आज एडमिट हो गया है। अब एडमिट हो गया बच्चा आपका? आज जस्ट अभी हुआ है। चलिए साहब, ये अच्छी बात है कि इनके जो है एडमिट हुए हैं। आप देखें ये भी मरीज़ को लेके जा रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि लोग जो है परेशान हैं मरीजों के लिए, लेकिन मरीजों का इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है, धक्के खा रहे हैं फुटपाथ के ऊपर, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका कोई इलाज हो सके। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, आप यहाँ किसको लेकर के आए हैं, किसका इलाज? वैसे तो मैं अपने दीदी का इलाज कराने आया हूँ,
अभी लॉकडाउन का प्रेशर इतना था कि 1 साल के बाद आया हूँ मैं। 2018 से ट्रीटमेंट में यहाँ कंटिन्यू रहा हूँ। तो 1 साल के बाद मैं आया हूँ, जिसके चलते कि स्वास्थ्य उनका पहले से बेहतर नहीं है, क्योंकि 1 साल में बहुत डिसमिस हो गया स्वास्थ्य उसका। और हम थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल व्यू से बोलना चाहते हैं कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो खास करके यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को या फिर बिहार के जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि बिहार से जो मरीज़ जाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए जो उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए रहने की, खाने की, ठहरने की, वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये हम अपने विधायक से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिमांड करते हैं कि यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल या फिर जो भी बड़े संस्थान हैं, जो भी उनके राज्य क्षेत्र से आते हैं, उनके रहने, खाने की, ठहरने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, तभी नागरिक वहाँ के उनसे प्रसन्न होंगे। ये एक समस्या है कि लोग इलाज के लिए आते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन इलाज के साथ जो परिजन होते हैं उनके ठहरने की, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती। अस्पताल प्रशासन जो है वो केवल मरीज़ के लिए इंतज़ाम करता है, मरीज़ के रहने के लिए, मरीज़ के खाने के लिए, लेकिन जो साथ में परिजन होता है, अटेंडेंट होता है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और वो परिजन जो है संक्रमण के शिकार हो जाता है, बीमारी से जो है इन्फेक्शन हो जाता है कई बार उसको, और वो मरीज़ का इलाज के साथ साथ अपना इलाज भी कराने के लिए बैठ जाता है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन थपलियाल। अभिलाल जी, आप यहाँ किस चीज़ का इलाज के लिए आए हैं? पैर का इलाज करने के लिए। क्या अभी पोजीशन है आपकी? थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी तो ठीक। डॉक्टर आपको देख पा रहे हैं? देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। अच्छा, सस्ती दवाई दे देते हैं, महंगी बाजार से लो। सस्ती दवाई यहाँ से लो, महंगी बाहर से लो। हर से। तो आपको क्या शिकायत है हॉस्पिटल से भी? हॉस्पिटल शिकायत है कि दवाई सबको मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को तो दवाई मिलनी चाहिए, बेरोजगार हैं जो वो हैं। यानी कि आपको लगता है कि इस एम्स के अंदर भी गरीब और अमीरों के बीच में भेदभाव होता है इलाज के लिए, दवाइयों के लिए? बहुत दिक्कत है जी, बिना नौकरी वाले, बिना पैसे वालों को तो दिक्कत है। बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं, महीने हो गए, 2 महीने हो गए यहाँ। आप देखें साहब किस तरीके से कि लोग जो है इलाज की दवाइयों का, उसमें भी यह है कि गरीबों को सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं और महंगी दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए कही जाती हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम इटावा से आए हैं। यहाँ आपके मरीज़ कौन एडमिट है? एडमिट नहीं, लड़की की दिखाने आए थे। अच्छा, हाँ। तो क्या अभी पोजीशन है? अब पोजीशन तो डेट मिल गई अगली। अब कब की डेट भी दी गई है? 13 अप्रैल को मिली है। क्या बीमारी क्या है उनको? पैर में सूजन है। पैर में सूजन है। हाँ। इलाज आपको अभी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी नहीं। तो अगली डेट पे क्या उम्मीद लग रही है आपको? इलाज मिल पाएगा या फिर तारीख मिलेगा? मिलेगा। लोगों को उम्मीद है। इटावा से आए हैं। इटावा वो इलाका जो मुलायम सिंह का इलाका कहा जाता है, वहाँ से आए हैं इलाज के लिए, लेकिन अभी सिर्फ कोर्ट की तारीखों की तरह तारीख पे तारीख मिल रही है। इलाज कब होगा ये तो जो है ऊपर वाला ही बता जाने। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर सर। आप यहाँ किसका इलाज कराने के लिए आए थे? कुछ नहीं, मैं तो वर्किंग में। अच्छा, वर्किंग में है। आपको कोरोना वैक्सीन लगी यहाँ पे? लगी। सभी लोगों को लगाया, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे झज्जर का जो आपका एक बड़ा सेंटर था, किसी को पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको नहीं लग रही है, बाकी सभी को लग रही है। अच्छा, ये वहाँ के एम्प्लॉई हैं, कहना साफ है कि जिनको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, केवल उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। जबकि यूनियन के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हमने चिट्ठी लिखी है, एम्स प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई में कहा कि हम ये सुविधा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए मना किया, उस सेंटर को चालू करने से मना किया है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप जो है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से मरीजों के परिजनों के बिस्तर हैं बाहर ये पड़े हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सामान भी चोरी हो जाता है। तो कई बार रात को अंधेरे में, रात को खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं, किस तरह से परेशान होते हैं। आइए हम कुछ, ये देखिए बच्चे हैं, ये इनके माँ बाप इलाज के लिए अंदर परेशान हैं और ये बच्चे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपना किसी। क्या नाम है आपका बेटा? काजल। काजल, यहाँ किस लिए बैठे हो आप? एम्स में इलाज हो रहा है। किसका? मेरा। आप देख रहे हैं साहब, ये वो बच्चा है काजल, जिसका एम्स के अंदर इलाज हो रहा है, लेकिन अंदर उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। बाहर जो है बड़ा कमरा या होटल नहीं ले सकते हैं, तो ये बच्चे यहाँ बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, इलाज हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाज कैसा हो रहा होगा, किस तरह का इलाज हो रहा होगा। और ये बच्चे
क्या दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जाता। एम्स के अंदर जो दावा और वादा किया जा रहा है कि गरीबों के इलाज के लिए है, लेकिन गरीबों को कितना इलाज मिलता है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी देवी है। गुड्डी देवी जी, हाँ, आप यहाँ किसके इलाज के लिए आई हैं? अपने दामाद का इलाज करें, 2 महीने से पड़े हैं। अच्छा, हाँ, इनको खून की जांच हो रही है, लेकिन खून ही नहीं मिल रहा। जांचें पूरी हुई है, खून ही नहीं मिल रहा। गरीब हैं, कोई देने वाला नहीं है खून है। पैसे नहीं है अपने पास इधर उधर जाने के लिए, कोई अपने पास नहीं है खून देने वाला। तो खून के चक्कर में पड़े हैं यहाँ पे। तो कब से यहाँ पे खून के वजह से पड़े हुए हैं आप? 2 महीने हो गए, हमको खून नहीं मिल रहा, कहीं से खून नहीं मिल रहा। 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भर्ती करना है तो पहले 1 यूनिट कर दो आप खून जमा। कोई नहीं मिल रहा खून देने वाला। पैसे भी नहीं है, गरीब आदमी है, कोई नहीं है अपना पास। आप देखिए अस्पतालों में यूँ तो जो है ब्लड बैंक होते हैं, लेकिन वो ब्लड बैंक किस लिए बनाए जाते हैं, क्या मकसद होता है? जिस तरीके से कॉलेजों में और दूसरी जगह नोबल कॉज के नाम पे ब्लड डोनेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ज़रूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पाता। आपने देखा कि गुड्डी देवी अपने दामाद के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। 2 महीने हो गए, एडमिट होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, डोनर नहीं है, लेकिन उनको डोनर जो है यहाँ से ब्लड मिलने के बजाय परेशान हैं और धक्के खा रही हैं। तो आखिर उस ब्लड बैंक का फ़ायदा क्या है? किन लोगों के लिए वो ब्लड बैंक बनाया जाता है? अगर ज़रूरतमंदों को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो देने वाला किस उद्देश्य से देता है? ये चीज़ें देखने वाली हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनी। जी, मोनी मोनी। जी। कहाँ से आई हैं आप? हम लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद से। किसके इलाज के लिए आई हैं आप? अम्मी के इलाज के लिए, जैनब के इलाज इनके लिए? जी, ये मेरी माँ। अपनी माँ के इलाज के लिए आप आई हैं। क्या तकलीफ है माँ जी आपको? हाँ, क्या परेशानी है आपको? नस में है, यहाँ पर है, ये पूरी हाथ दोनों पसली और पीछे रीढ़ का बगल में दोनों तरफ टप टप करता है और प्यास भी बहुत है। हाँ। अभी आपको इलाज मिल पा रहा है? हाँ, अभी दवा अभी नई कोठी से, नई बिल्डिंग से आ रहे हैं। अच्छा, हियाँ के इलाज चल रही है, हियाँ दवा मिला। हाँ, सरकारी में मिला है दवा जी। चलिए साहब, इनको दवा मिल गई है, ये ऊपर वाले का करम कहिए कि इनके इलाज के लिए। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा इतरा। किसका इलाज कराने के लिए आए यहाँ पे? ये भतीजे का इलाज हो पा रहा है यहाँ पे ठीक से? हाँ, इलाज के बाद ये लग रहे हैं उसमें। दवाइयाँ यहाँ कैसी मिल रही हैं? कछु नहीं मिला हमें तो। अभी हमें भर्ती करे ना कोई दवाई दे ना, अभी तो टेस्ट कब कछु ये यानी अभी मरीज को जो है इधर से उधर टहलाया जा रहा है। हाँ, इधर उधर टहलाया जा रहा है और कर रहा है। आप देखें साहब, इनका बड़ा साफ कहना है कि मरीज़ को अभी इधर से उधर टहलाया जा रहा है, जांच के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, अभी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ हर चीज़ सही है, मरीजों के लिए भी सही है, लेकिन यहाँ पब्लिक परेशान है बैठने उठने से। अब पता है लोग कहते हैं रोड पर चले, यहाँ रोड पर कहाँ बैठेंगे? हम तो इतने कहना चाहते हैं बस। रोड पे भी बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है? हाँ, कहाँ इंतजाम बताइए आप खुद देखिए, कहीं इंतजाम है? बताइए कहाँ जाएँ? अब वहाँ से भगा दिए लोग, बाहर भागो। कम से कम 20 आदमी, 20,000 तो होंगे इसमें मरीज, उनके संग में 30,000 तो वो भी होंगे आदमी संग सारे आने वाले। लेकिन क्या है कि उन्हें बैठने की इतनी दिक्कत है कि मतलब बैठने को ही परेशान है आदमी, पब्लिक जो है। क्या कहेंगे बाबा? बैठने ही नहीं देते हैं कहीं भी। ये गाड़ी यहाँ तो उठी गया, वो चोरन की ओडी बोलता है। कौन बैठ जाने देगा यहाँ पर? गाड़ी परेशान करता है, उल्टा वो कोई बदमाशी करता है उसकी वजह बोलते हैं उल्टे। बदमाश का कोई इलाज ही नहीं है, बदमाश लोगों का इलाज होना चाहिए। पैसे तो जान ही रहा हमारे से भाई, हमें तो हमारा बच्चा, हमारा कोई परिवार वाला कोई भी है, हमें उससे हमें अच्छा है, हमारा बच्चा इलाज हो रहा है हमारे परिवार का। लेकिन हम दिक्कत ये है कि जो बैठने वाले बच्चे वो कहाँ जाएँ, उनकी भी जगह नहीं है। सज्जन आदमी का तो यहाँ जीना ही हराम कर रखा है। वो तो नहीं है। लुगाई लाला रे बोलती है, लुगाई वो उनकी बॉडी बोलती है। ये नहीं मैडम को बहुत परेशानी आ रही है। उठाओ, ऐसा बताओ कि कोई इलाज होना चाहिए लुच्चेन का। कहाँ जाएगी? हाँ, आप देख रहे हैं लोगों में
कितना गुस्सा है कि यहाँ पे माना जाता है तकरीबन 50,000 मरीज़ रोज़ाना आते हैं, इलाज भी होता है, बहुत सारे लोग इसमें एडमिट भी हैं, उतने ही लोग उनकी यहाँ पे अटेंडेंट भी साथ में होते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं? सिक्योरिटी गार्ड जो है धक्के मार के बाहर भेज देते हैं, बाहर जाइए, सड़क पे जाइए, सड़क पे उनके बैठने के लिए, रुकने के लिए कोई इंतजामात नहीं है, लोग पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियाँ इनको और हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आखिर जो है ये जो जगह है, ये जगह भी मेट्रो की जगह है, ये एम्स की जगह नहीं है, मेट्रो की जगह है। इस मेट्रो की जगह पे किस तरीके से लोग रह पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के मुद्दा इतना ही केवल, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तहज़ीब टीवी।